कुछ नहीं लाया, इसको डिस्टर्ब हो रहा है, इसको ये वहां पे बैठा दो, इन्हें डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार जो है सबका दिमाग वहां जा रहा है, आप वहां बैठ ही जाइए। एक के कारण भंग हो तो कथा नहीं होती, आप साइड में बैठ जाओ, आराम से सुनो कथा। तो क्या हुआ कि भगवान बैठ गए, भगवान वहां पर बैठ गए हैं बीचों बीच और भोजन करते हैं। तो उन्होंने अपनी गद्दी में, जो गद्दी होती है, इसको इसमें जो है जो भी माखन था उसको रख लिया। कभी अब मधुमंगल जो था, मधुमंगल ने सोचा कि मैं तो कुछ लाई नहीं हूं, मेरे पास तो मेरी माँ ने बेसन बनाया था, जिसे कढ़ी कहते हैं, बेसन बनाया था, वह कढ़ी लेकर के आया था और वो भी 3 दिन की बासी थी। भगवान ने देखा कि मधुमंगल को चुपचाप जो है संकोच कर रहा है, अपनी पोटली से निकाल नहीं रहा है भोजन को। भगवान उसके पास जाते हैं, कन्हैया कहते हैं मधुमंगल तू क्या लाया है, जल्दी से बता। मधुमंगल ने कहा कन्हैया कुछ नहीं लाया हूं। अरे कुछ तो लाया है। कन्हैया मैं अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा, अभी आप और ग्वाल वालों का भोजन कीजिए। मधुमंगल ने जल्दी जल्दी निकाली वो कढ़ी और खाने लगा। और जैसे ही खाता है तो मुंह में उसने जल्दी जल्दी खाने के कारण पूरी कढ़ी मुंह में भर ली, और मुंह में भर ली है। भगवान पास में आए, भगवान ने देख लिया, कन्हैया आए पास में, बोले मधुमंगल ये मैया ने जो कड़ी दी है वो तुमने अकेले अकेले खा ली। अब मधुमंगल कुछ बोल ना पावे और मुंह को बंद किए हैं। अब मुंह को बंद किए तो आवाज भी ना निकाल पाए, अब मुंह फूला है। भगवान ने दोनों हाथों से उसके मुंह में ये से मारा, ऐसे फुलाते ऐसे मारा, अब पूरी कड़ी बाहर, अब पूरी कड़ी बाहर आ गई। अब भगवान अपनी जीभ से उसके गालों को चाटने लगे, उसके गालों में जो कड़ी लगी थी उसको खाने लगे और चाटने लगे हैं। भगवान एक हाथ में जो है, जो उंगलियों में अचार फंसाए हैं, आम का अचार, बीच में कटहल का अचार, इसके बाद में जो है मूली का अचार, पता नहीं कौन कौन से अचार होते हैं, सब अचारों को अपने हाथों में लगाए हैं। चावल रखे हैं हाथ में, भात रखे हैं, भात के साथ में खा रहे हैं, बढ़िया भोजन का स्वाद बना बना करके। सभी ग्वाल बाल एक दूसरे को भोजन खिला रहे हैं। व्यासपीठ से इस शरीर के ससुर जी पिता समान है, उनको मैं व्यासपीठ से प्रणाम व अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि वो उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। व्यासपीठ से मेरी ये कामना है। जय श्री राधे। और देखिए कितनी सुंदर बात है, चूंकि आज वह भागवत जी कथा में आए हैं तो कितने सुंदर ग्रंथ भी लेकर के आए हैं। विनीत जी महाराज की पूरी पुस्तकें उन्होंने दी हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि आप स्वयं संत विनीत जी के गांव बैठा संत जो उनके नाम से है, और जो विनीत जी संत थे उनके समान कोई संत नहीं था। उस समय के वे सबसे प्राचीन रामायणी संत थे, अद्भुत संत थे। उनकी कही हुई जो कथाएं हैं, उनके रचे हुए जो ग्रंथ हैं, उनके द्वारा ही आज की कथा, पंडित रामायण की कथाएं करते थे। वो भी एक अद्भुत संत थे, भगवान के ठाकुर जी के कृपा पात्र संत थे। और इन्हें भी विनीत जी संत के हिस्से पर है, उन्हीं का हिस्सा इनको मिला हुआ है। ऐसे संत की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। बोलो संत भगवान की जय। तो देखिए आज वनभोज लीला हो रही है। वनभोज लीला को देखिए, शुक्ल
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, दर्शन कर उस छवि का कि भगवान कैसे एक दूसरे के साथ ना तो जाति पाति का भेदभाव करते हैं। ये नहीं देखते हैं भगवान कि ये जो ग्वाल बाल है, ये गाय चराते हैं, सबके साथ में किसी का मतलब कभी उनके अंदर ये भेदभाव नहीं है कि ये किस जाति का है। सबके साथ भगवान जूठा खाते हैं, उनके उसके मुंह को चाटते, मुख को भी चाटते हैं, और साथ में जो है एक दूसरे का भोजन लेकर के बड़े प्रेम से चाव के साथ खाते हैं। आज दधी मीठो मदन गोपाल, परमानंद दास जी के शब्दों में, आज दधी मीठो मदन मीठो मदन, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज मीठो मदन, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, भाव के मोहे बिहारो जूठो, भाव के मोहे बिहारो जूठो, सुंदर नयन विशाल, आज दधी, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, भावत मोहे बिहारो जूठो, भावत मोहे बिहारो जूठो, सुंदर नयन विशाल, आज दधी, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। बहुत दिना हम रहे कुमुदेवन, बहुत दिना हम रहे कुमुदेवन, कृष्ण तिहारे साथ, आज दधी, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। ऐसो स्वाद कबहु नहीं पायो, ऐसो स्वाद कबहु नहीं पायो, सुन गोकुल के नाम, ऐसो स्वाद कबहु नहीं पायो, सुन गोकुल के नाम, पानी पा
पत्ते तोड़े हैं और पत्तों को बना करके छोटे छोटे दोने बना लिए हैं। परमानंद जी महाराज कहते हैं पानी पात बनाए दोना, पानी पात बनाए दोना, दियो सबने मिल बाट, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल। जिन नहीं पायो, जिन नहीं पायो सो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, जिन नहीं पायो सो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, आज दधी, आज दधी, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन, आज दही, आज दही मीठो मदन गोपाल। आप खबावते खाते ग्वाल संग, आप खबावते खाते ग्वाल संग, मानस लीला रूप, आप खबावते खाते ग्वाल संग, मानस लीला रूप, परमानंद प्रभु हम सब जानत, परमानंद प्रभु हम सब जानत, तुम त्रिभुवन के भूप, आज दही, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। भावत मोहे तिहारो जूठो, भावत मोहे तिहारो जूठो, सुने सुंदर नयन विशाल, भावत मोहे तिहारो जूठो, सुंदर नयन विशाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल। ग्वाल वाल कहते हैं हे कन्हैया, आज तक हमने ऐसे स्वाद, कभी ऐसा भोजन में कभी स्वाद नहीं मिला है जो आज तुम्हारे साथ में बैठ करके यह भोजन का स्वाद जो प्राप्त हो रहा है। ग्वाल वाल कहते हैं ऐसो स्वाद कबहू नहीं पायो, ऐसो स्वाद कबहू नहीं पायो, सुन गोकुल के नाथ, ऐसो स्वाद कबहू नहीं पायो, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल, आज दही मीठो मदन गोपाल।
सुंदर भोज लीला हुई, वन भोज लीला हुई। भगवान ने सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर के भोजन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये और देखा आकर के चलो भगवान की लीला देखते हैं कैसी लीला चल रही है। जैसे ही ब्रज में आए और देखा कि प्रभु सभी ग्वाल बालों के साथ बैठकर के भोजन कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और मन में शंका भी हुई। और मन में शंका हुई तो शंका हुई, कहने लगे, मन में सोचने लगे कि बहुत बहुत आशीर्वाद इस बालक को, भगवान उसके जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छुए। जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा है आकर के, तो प्रभु की ये लीला देख करके ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। ये ब्रह्म होकर के सभी जो है ग्वाल बालों के साथ जूठा भोजन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ये भेदभाव भी नहीं करते हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने तुरंत पूरे ग्वाल बालों सहित ग्वालों को और गायों को ग्वाल बालों सहित जो है वहां से अंतर्ध्यान कर दिया, सबको जो है चुरा कर ले गए हैं। जब ये घटना हुई, एकादशी के दिन हुई, जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है उस दिन यह लीला हुई है। ब्रह्मा जी जब इनको चुरा ले गए हैं गायों को, यहां पर भगवान को बड़ा क्रोध आया। मन में सोचा कि ब्रह्मा ने की ये करतूत भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए ये ब्रह्मा को संदेश दिया कि ब्रह्मा तू क्या समझता है कि तू सृष्टि की रचना करता है, तुझको इस सृष्टि की रचना करने के कार्य में लगाया किसने है। सृष्टि भी ब्रह्मा करते हैं, तो अच्छा एक बात बताओ, कोई कार्य कुछ करता है तो काम करने वाला क्या होता है, नौकर होता है कि नहीं होता। मतलब एक कार्य जो कुछ कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो जिसको काम बांटा जाता है, तो वो कार्य करने वाला कर्मचारी होता है। क्या होता है, कर्मचारी, जो कर्म को करे। ब्रह्मा भी इस सृष्टि को रचाते हैं, तो इसका मतलब रचना करने का कार्य भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है और पालन करने का कार्य विष्णु को दिया है और नष्ट करने का काम भोलेनाथ को दिया है। आज भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने स्वयं जो है पूरी गायों की, बछड़ों की स्वयं रचना की है। ये आवाज कैसी आ रही है? ऐसी रचना की है भगवान ने कि वहां पर जितनी भी गाय थी, गाय स्वयं भगवान बन गए। गायों के गले में जो पट्टा होता है, जो रस्सी होती है गाय की गले की, वह भी भगवान बन गए। लाठी भी भगवान बन गए, जितनी लाठियां ग्वाल बाल लेते थे ना, वो भी भगवान बन गए। ग्वाल बालों के जितने वस्त्र थे वो भी भगवान बन गए। भगवान ने अपने आप को वस्त्र के रूप में भी बना लिया, भगवान ने अपने आप को ग्वाल बाल के रूप में बना लिया, भगवान ने गायों के रूप में अपनी रचना कर दी। भगवान गायों के साथ में गायों की जो घंटियां बनी थी वो भी भगवान बन गए, गाय के बछड़े भी भगवान बन गए। भगवान ने स्वयं ये सृष्टि की रचना करके वहां पर ये रचना करके बता दिया कि ब्रह्मा तुम ही सृष्टि के रचयिता नहीं हो, तुम्हें तो मैंने ये कार्य सौंपा है। मैं जब तुमको कर्म में लगा सकता हूं तो क्या मैं सृष्टि नहीं कर सकता हूं। भगवान ने खुद वहां पर सृष्टि की रचना कर दी है। ग्वाल बालों की, गायों की, उनके साथ में जो कलेवा लिए रहते थे वो कलेवा भी भगवान बन गए। जो कलेवा कपड़ों में बंधा रहता था वो भी भगवान बन गए हैं। कमरिया भगवान बन गए, लकुटी भगवान बन गए। आज भगवान की इस लीला को देख करके दाऊ जी को बड़ा भ्रम हुआ। जब ये ग्वालवाल गांव में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे, घरों में, तो वहां पर जाकर के अतिशय प्रेम की धारा, अविरल धारा बहने लगी। वहां पर देखते क्या है कि जितने
जितनी माताएं थी, गोपियां थी, वो अपने अपने बालकों को बहुत प्रेम करने लगी। जो गोपियां अपने बच्चों को मारती थी, डांटती थी, आज वो बड़े प्रेम से, लाड़ दुलार से उनको जो है अपने साथ में भोजन करा रही हैं, क्योंकि उन गोपियों की इच्छा थी कि भगवान भी कभी कन्हैया हमारे भी पुत्र बन जाएं। तो आज कन्हैया ने उन गोपियों की इच्छा पूर्ण की, उनके बालक बन गए भगवान। तो सब गोपियां बड़े प्रेम से अपने बच्चों को खिलाती पिलाती और दुलार करती हैं। जो गैयाएं थी, वो गैया जो है, जो अपने बछड़ों के साथ में जितने भी बछड़े थे, एक दूसरे के बछड़ों को सबको प्रेम देती थी। अब अभी तक तो जो गाय अपने बछड़ों को कभी कभी मतलब दूध नहीं भी पिलाती थी, कभी अपने सिर से ठेल देती थी, आज उन बछड़ों को इतना प्रेम दे रही हैं गैयाएं कि ऐसा लग रहा है कि क्योंकि गैया भी मन में सोचती थी कि भगवान कहीं मेरे भी पुत्र बन जाए, मेरे भी बछड़े के रूप में आ जाए। तो आज भगवान बछड़े के रूप में बन गए हैं। पूरे गोकुल का दृश्य बदल चुका है। जहां देखो तहां प्रेम की धारा बह रही है, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक वर्ष निकल गया, एक वर्ष तक ये किसी को भनक नहीं पड़ी। सिर्फ दाऊ जी के मन में ये संशय हुआ कि इतना प्रेम तो कभी हमने नहीं देखा है। जो माताएं अपने बच्चों को डांटती थी, आज उनको डांटना भी उन्होंने बंद कर दिया। जो गैया अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, उन्होंने भी दूध पिलाना बंद कर दिया है। इस शरीर के मामा जी यहाँ पर आए हुए हैं और संत स्वरूप में भी है, क्योंकि भगवान से उनकी ज्यादा आसक्ति है। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और साथ में मामी जी भी आई हैं, उनको बहुत बहुत व्यासपीठ से आशीर्वाद। भगवान उनके जीवन में खूब खुशियाँ दे, प्रसन्नता दे, भगवान कृपा उन पर बनी रहे। जय श्री राधे। छोड़ दिया सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओ। इतना जो है हुआ, एक बार जोर से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जब दाऊ जी ने ये बात मन में सोची तो दाऊ जी गए और जाकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया ये तुम्हारी ही लीला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दाऊ जी से कहा, दाऊ जी बिल्कुल चुप रहना, किसी को पता ना लगे। अच्छा, दाऊ जी चुपचाप जो है शांत रह गए। यहाँ पर भगवान ने ये लीला की। अब एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के यहाँ पर देखा कि अब चलो हाल देख के आए, सभी लोग यहाँ ध्यान दें, बढ़िया कथा हो रही है, सुंदर कथा का श्रवण करें। दाऊ जी आए, अब यहाँ पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि चलो अब देख करके आते हैं कि क्या हाल है ब्रज में। तो ब्रज में आकर के देखा तो भगवान के गौचारण करते समय वो देखते हैं कि यहाँ पर वही गाय, वही बछड़े, सब कुछ ज्यों के त्यों है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। ऊपर जाके ऊपर देखते हैं तो ब्रह्मलोक में भी वही गाय, नीचे देखते हैं तो वही गाय, नीचे भी वही ग्वाल बाल, नीचे वही ग्वाल बाल ऊपर। अब तो ब्रह्मा जी बड़े व्याकुल हो गए और मन में बड़ा अपने आप को अपराधी मान करके भगवान के समक्ष गए और भगवान के समक्ष जाकर के प्रार्थना करने लगे। क्या कहने लगे? हे भगवान, दृष्टा त्वरेण निज धोरण तो अवदीर्य, पृथिव्यां बपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य, स्पृष्टा चतुर्मुकुट कोटिभिरङ्घ्रियुग्मम्, नत्वा मुत्सृषु जलैरभिषेकम्। ब्रह्मा जी जैसे ही आए हैं, ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस है। हंस पर बैठ करके आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन दृष्टा त्वरेण, दृष्टा माने देखकर। किसको देखा? भगवान को देखा। दृष्टा त्वरेण, त्वरेण माने तुरंत। दृष्टा, एक क्षण भी विलंब नहीं किया। दृष्टा देख करके भगवान को देखा और हंस से कूद गए।
दृष्टा त्वरेण निज, निज माने अपने, धोरण माने होता है हंस, निज धोरण तो अवतीर्य, अवतीर्य माने कूदना, अपने वाहन हंस से ब्रह्मा जी कूद गए हैं, निज धोरण तो अवतीर्य। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पृथ्वी पृथिव्याम बपु, पृथिव्या माने पृथ्वी पर, पृथिव्याम बपु कनक दंड मिवाभिपात्य, कनक दंड माने होता है जैसे दंड के समान, जैसे डंडा होता है उस दंड के समान पृथ्वी पर लौट गए ब्रह्मा जी, सीधे सीधे लौट गए हैं। पृथिव्याम बपुः कनक दंड विवाभिपात्य, पात्य माने गिरना, गिर गए हैं। इस पृष्ठा चतुर्मुकुट, चार मुकुट है ना ब्रह्मा जी के, चार मुख हैं, चतुर्मुखी है। इस पृष्ठा चतुर्मुकुट कोटि भिरंग्रि युग्मम नत्वा मुदसुरुसु जले रविसेकम, आंखों से इतनी जलधारा निकली है ब्रह्मा जी के कि नीचे गिर गए, चारों मुकुट को भगवान के चरणों में रख दिया है और गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु हे नाथ, हे दयानिधान, हे करुणानिधान प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं बेटा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा से, बेटा तुमने जो अपराध किया है ये क्षमा के योग्य नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बेटा बाप की परीक्षा ले शोभा देता है? बाप तो बेटे की ले सकता है, अगर बेटा बाप की परीक्षा ले तो बाप सहन करेगा? करेगा सहन? नहीं करेगा ना। पुत्र होकर के पिता की परीक्षा। अच्छा ब्रह्मा जी कहां से पैदा हुए बताइए? नाभि कमल से। और नाभि कमल कहां से निकला? भगवान के नाभि से। भगवान की नाभि से जो कमल निकला है उसमें ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का उद्भव हुआ है। तो ब्रह्मा भगवान के बेटे हैं। आज कन्हैया कहते हैं बेटा तुमने जो अपराध किया है ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। भगवान ने सिर घुमा लिया, भगवान ने ब्रह्मा की ओर नहीं देखा। ब्रह्मा जी गिर गए, रोने लगे, इतने आंसू गिरे हैं, लिखा है भागवत जी कहती हैं कि उन्होंने इतने आंसू नत्वा मुदसुरुस जलेर अभिषेकम, जल से, आंखों के जल से अभिषेक कर दिया भगवान का। भगवान कहते उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन, उठाते थे भगवान, उठो उठो अब ऐसी गलती मत करना। लेकिन ब्रह्मा जी उठते हैं, उठने के बाद फिर गिर जाते हैं। उत्थाय माने बार बार उठाया, चिरस्य पादयो पतन, और फिर से पतन यानी गिर जाते हैं पैरों के नीचे। आस्ते महित्वं प्रागदिष्टं स्मृत्वा पुनः पुनः, और स्मृति कर करके फिर बार बार क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, हमें क्षमा कर दो, ऐसा अपराध अब कभी नहीं होगा। मुझसे जो अपराध हुआ है ये क्षमा के योग्य तो नहीं है भगवान, लेकिन यदि आप कृपा करेंगे, यदि आप क्षमा कर देंगे तो ये क्षमा भी हो जाएगा। भगवान आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं नौमीड्यम ते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन सृजे के कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मी स्त्री मृदु पदे पाशु पंकजाय। इसका अर्थ समझिए, नौमीड्यम ते भ्रवपुसे, ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने के योग्य हैं भगवान। मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं भगवान। आपका ये जो
अंग कांति है वर्षा कालीन मेघ के समान, तमाल वृक्ष के समान आपकी जो अंग कांति है भगवान, आप जो है वर्षा कालीन मेघ के समान दिखाई देते हैं भगवान। इस पर स्थिर बिजली के समान जो झिलमिल झिलमिल आपका जो पीतांबर है वो बिजली के समान शोभायमान हो रहा है प्रभु। आपके गले में जो घुंघची की माला है, यह माला और कान में मकराकृत कुंडल और सिर पर मोर पंखों का जो मुकुट है भगवान, इन सब अंग की कांति को देख करके आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है भगवान। आपके घुंघराले केस, आपकी तिरछी चितवन, आपकी वह मुस्कुराहट, वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला, नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर और साथ में बगल में सरंगी सींग लगा हुआ है जिसे वह बजाने के रूप में उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आपके कमर के बगल में लगी हुई बेत और सीधा जो बेत से आप टिके हुए हैं भगवान, आपकी ये बांसुरी जो आपके कर कमलों में शोभा पा रही है प्रभु। इस ब्रजभूमि के किसी भी वन में, गोकुल के किसी भी वृक्ष के शाखाओं पर, इस ब्रजभूमि में किसी भी कण कण में मुझे यदि वास मिल जाए भगवान, मैं यहाँ वृंदावन में किसी नाली का कीड़ा ही बन जाऊं प्रभु, मैं आपके दासानुदास बन जाऊं प्रभु, तो मेरा जन्म सफल हो जाए प्रभु। तद्भूरि भाग्यमिदमाय जन्म किमप्यटभ्याम यद गोकुलोऽपि कतमांग्री रजो अभिषेकम यज्जीवितम तु भगवान निखिल मुकुंदस तद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्य देव। हे भगवान, मेरा ये भाग्य हो जाए कि मैं आज तद्भूरि भाग्य में मेरा भाग्य होगा यदि मैं ब्रज की धूल बन जाऊं भगवान। कहीं आपके ग्वाल बालों की चरणों की रज मेरे सिर पर उड़ करके पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा भगवान। आपके चरणों की रज मुझे मिल जाए प्रभु, चरणों की रज मिल जाए, यही मेरे लिए पर्याप्त है भगवान। भगवान से जब ऐसा कहा है तो प्रभु ने क्षमा भी कर दिया अंततः, क्योंकि उनके पुत्र हैं। कितना भी उत्पात करे माता पिता फिर भी क्षमा कर देते हैं, आज भगवान ने भी क्षमा कर दिया। मोहे ब्रज की धूल बना दे, मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना लाडली श्री राधे। मोहे ब्रज की धूल बना लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे।
हारली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना हारली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे ब्रज की धूल बना हारली श्री राधे ब्रज की धूल बना हारली श्री राधे अज्ञान अभागिन भूदासी अज्ञान अभागिन भूदासी अखियाँ दर्शन की है प्यासी अखियाँ दर्शन की है अखियाँ दर्शन की है प्यासी अखियाँ दर्शन की है मेरे नैनों की प्यास बुझा दे लाडली श्री राधे नैनों की प्यास बुझाई लाडली श्री राधे ये भूल बना दे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे ब्रज की ब्रज की धूल बना लाडली श्री राधे जैसी भी हूँ मैं तुम्हारी हो करुणा की मैं अधिकारी हूँ करुणा की मैं जागो पाल मिला दे लाडली श्री राधे नागो पाल मिला दी लाडली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना दी लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे राधे की धूल बना लाडली श्री राधे की धूल बना सेवा देते हुए श्री राधे जो राधे राधे कहते हैं राधे राधे कहते हैं जो राधे राधे कहते हैं जो राधे राधे कहते हैं वो पिया शरण में रहते 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 हैं उसे अपना भक्त बना दे लाडली श्री राधे अपना बधाई लाडली श्री राधे उसे अपना भक्त बना दे लाडली श्री राधे भक्त बनाने लाडली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे ब्रज की धूल बनाने लाडली श्री राधे मोहे ब्रज की धूल बना दे लाडली श्री राधे की धूल बनाने लाडली श्री राधे यदि भगवान से कहते हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभु मुझे सिर्फ ब्रज की धूल बना दो, मुझे ब्रज का पक्षी बना दो, मुझे ब्रज की कोई चिड़िया बना दो, कोई कीड़ा बना दो, मुझे नाली का कीड़ा भी बना दो, मुझे प्रभु मैं ब्रज में जन्म लेना चाहता हूँ। भगवान, हे भगवान मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी पर कृपा की है। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन एक बार की बात है कन्हैया कि साथ में सारे जो ग्वाल बाल थे उनमें श्री दामा ने भगवान से कहा, कन्हैया चलो आज गेंद खेलते हैं चलते। भगवान ने कहा,
श्री रामा गेंद तो मेरे पास नहीं है। श्री रामा ने कहा कन्हैया गेंद की क्या बात है, मैं गेंद तो मेरे पास है, मैं गेंद को ले आता हूं। अच्छा, जब गेंद के बारे में कहा तो भगवान से जैसे ही गेंद के लिए कहा है, श्री रामा ने कहा श्री रामा ये सुनत ही गयो धाम निज धाम, श्री रामा ये सुनत ही गयो धाम निज धाम, अपनी गेंद ले आए के हरि को दीनी आए। अब गेंद लेकर के आया है श्री रामा। गेंद लेकर के भगवान वहां खेलने गए हैं यमुना के कूल पर, यमुना के तट पर, और यहां पर बलदाऊ जी को साथ में नहीं ले गए। अच्छा, पता है बलदाऊ जी को साथ में क्यों नहीं ले गए हैं? मैया सभी लोग कथा को ध्यान से सुने। भगवान की काली मर्दन की कथा चल रही है। कृपया सभी लोग अपने कानों को और नेत्रों को सजग बना करके कथा का रसपान करें। एक बार सभी जोर से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जब श्री रामा गेंद लेकर के आया है तो दाऊ जी साथ में नहीं गए। अच्छा, दाऊ जी साथ में क्यों नहीं गए? दाऊ जी इसलिए साथ में नहीं गए हैं गेंद खेलने के लिए क्योंकि दाऊ जी शेष के अवतार हैं, शेषावतार। और अब भगवान काली मर्दन करने जा रहे हैं, काली को जो है दमन करने जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने बलदाऊ जी को साथ में नहीं लिया कि यदि बलदाऊ जी को हम ये बात बता देंगे तो दाऊ जी कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी सर्प को जो है जाकर के उसको मर्दन किया जाए। इसलिए दाऊ जी को कन्हैया ने ये बात नहीं बताई। अच्छा, दाऊ जी को जब नहीं बताई तो श्री रामा, मनसुखा, मधुमंगल आदि जितने भी ग्वाल बाल थे सब साथ में गए और खेलने लगे जाकर के गेंद। अच्छा, सब गेंद को मारते थे पैरों से और हाथों से फेंकते थे। तो ये जो है गेंद जैसे फेंकी जाती थी तो कन्हैया क्या करते थे, कन्हैया एक तरफ लगे थे, कन्हैया पकड़ लेते थे और कन्हैया जब गेंद फेंकते थे तो गेंद जाती थी यमुना के किनारे, यमुना के जल की तरफ। तो जितने ग्वाल बाल थे वो यमुना के जल में गेंद को नहीं जाने देते थे। अच्छा, भगवान ने काफी प्रयास किया। अच्छा, भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं? भगवान ये लीला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान अब जल प्रदूषण को रोकना चाहते हैं। क्योंकि जल का प्रदूषण था और जल में इतना प्रदूषण था कि कालिए नाग के जहर के कारण, विष के कारण उड़ते हुए पक्षी भी नीचे गिर जाते थे। इतनी उसकी जो है उस वृक्ष का इतना प्रभाव था कि जो भी जंतु पक्षी ऊपर से निकलता था वो गिर जाता था और जितने भी गाय या अन्य पशु पानी पीने के लिए, यमुना जल पीने के लिए जाते थे तो वो भी तुरंत उनका प्राणांत हो जाता था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, कालिंद्या कालियस्याशीद कश्चित विषाग्नः श्रव्यमाण पयाः यस्मिन् पतन्त्यु परिगाः खगाः। खगा माने पक्षी, पतन्त्यः खगा, जितने भी पक्षी होते थे वो गिर जाते थे। अब भगवान ने सोचा कि ये जल का प्रदूषण कैसे रोका जाए, किस प्रकार से दूर किया जाए। तो आज भगवान ने गेंद इतनी जोर से फेंकी है कि वह गेंद, अच्छा, श्री रामा ने पहले ही कह दिया था कि देखो कन्हैया, गेंद मेरी है, यदि गेंद खो गई तो मैं गेंद तुमसे ले लूंगा, ध्यान रखना। अगर गेंद खो गई तो मैं गेंद तुमसे लेके मानूंगा, गेंद ये मेरी खोनी नहीं चाहिए। कन्हैया ने बोला, भैया ले लेना गेंद, मैं यही गेंद दे दूंगा तुमको। आज कन्हैया ने वह गेंद फेंक दी है काली दह में। जैसे ही गेंद गई, गेंद जाने के उपरांत
अब श्रीदामा आ गया। श्रीदामा कहने लगा, पकड़ी धाए फेट श्रीराम, पकड़ी धाए फेट श्रीराम, मेरी गेंद देओ तुम श्याम। श्रीरामा ने जाकर के भगवान की फेट पकड़ ली है, धोती पकड़ ली, कहने लगा, कन्हैया मेरी वह गेंद दीजिए, कहीं से दीजिए, तुमने वो गेंद फेंकी है, हम गेंद तुमसे लेकर मानेंगे। कन्हैया ने कहा, श्रीदामा वो गेंद तो यमुना जल में चली गई है, एक काम करो, इसके बदले में तुम्हें नई गेंद ला करके दे दूंगा। ना कन्हैया, मुझे तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा, श्रीदामा अब वो गेंद कैसे मिलेगी, वो तो यमुना जल में चली गई। ना कन्हैया, मुझे तो वही गेंद चाहिए। अरे भैया, तो इसके बदले में 2 गेंद ले लेना। ना, हमें 2 गेंद नहीं चाहिए, हमें तो वही गेंद चाहिए, एक ही गेंद चाहिए। अरे 10 गेंदें ले लेना। लेकिन श्रीदामा नहीं माना। श्रीदामा नहीं माना, कहने लगा, नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए, कैसे भी करो, मुझे तो वही गेंद चाहिए। अब भगवान को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई। गुस्सा आई तो भगवान बोले, लीनी रिस कर फेट छुड़ाई, लीनी रिस कर फेट छुड़ाई, चढ़े कदम धाए कन्हाई। लीनी रिस कर फेट छुड़ाई और चढ़े कदम पर धाए कन्हाई। और जल्दी से जाकर के कदम पर चढ़ गए, गुस्सा में फेट छुड़ा दी। ठीक है, अभी यार मैं अभी तुम्हारी गेंद देता हूं। और जाकर के गए, भगवान कदम पर चढ़ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, उस यमुना के जल के किनारे कोई भी वृक्ष नहीं था, फिर एक वृक्ष ये कदम्ब का क्यों रह गया? एकमात्र वृक्ष था कदम्ब का, कोई वृक्ष नहीं था अगल बगल में, क्योंकि यमुना के जल से सारे वृक्ष बह जाते थे। एक वृक्ष था, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि कदम्ब का जो वृक्ष था, एक बार की बात है जब कद्रु और विनिता, जो कश्यप मुनि की जो 2 पत्नियां थीं, उनमें होड़ लगी थी कि ऐरावत हाथी की पूंछ, उच्च श्रवा हाथी घोड़े की पूंछ काली है। विनिता कहने लगी, नहीं, घोड़े की पूंछ सफेद है। दोनों में विवाद हुआ। कद्रु ने कहा काली है, विनिता कहने लगी नहीं, सफेद है। जब विवाद हुआ तो कद्रु कहने लगी, अच्छा ठीक है, कल फिर निकलेगा, तब देखेंगे तब देखेंगे कि उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ काली है कि सफेद है। यदि काली निकली तो तू मेरी दासी बन जाएगी। उसने कहा कि यदि काली नहीं निकली तो कद्रु तू मेरी दासी हो जाएगी। जब वहां विवाद हुआ, दूसरे दिन दोनों जाकर के बैठ गई। अच्छा, कद्रु के भगवान कश्यप की कृपा से 1000 सर्प पुत्र थे, सर्प। और विनिता के 2 पुत्र थे, एक का नाम था गरुण, एक का नाम था वरुण। एक का नाम था गरुण और एक का नाम था अरुण। वरुण नहीं, अरुण। गरुण और अरुण 2 पुत्र थे विनिता के, और कद्रु के 1000 पुत्र थे जो सर्प थे। दूसरे दिन जो सर्प पुत्र थे, कद्रु ने कहा कि जाओ जाकर के घोड़े की पूंछ में चिपक जाओ। सारे पुत्र पूंछ में चिपक गए। सर्पों की चिपकने के कारण पूंछ काली दिखाई दी। विनिता ने कद्रु को दासी बना लिया, कद्रु दासी बन गई। जब भी कद्रु के बेटों की इच्छा होती थी, वह जो है उनसे दासत्व का काम कराते थे। विनिता के पुत्र हुआ गरुण और अरुण। गरुण भगवान जो है, गरुण जी जो थे, उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ क्या हम इस दासत्व से कभी मुक्त होंगे? विनिता ने कहा, बेटा ये तो तुम अपने सर्प पुत्र, सर्प भाइयों से ही पूछ सकते हो। उन्होंने जाकर के पूछा। सर्पों ने कहा, यदि तुम अमृत कलश लाके यहाँ पर रख दो मेरे पास, तो मैं तुम्हें अपने दासत्व से, माँ के दासत्व से मुक्त कर दूंगा।
जब ये बात सुनी तो गरुड़ जो है इंद्रदेव के पास स्वर्ग में गए लेने के लिए अमृत कलश। इंद्र से युद्ध हुआ, अंततः इंद्र के पास से वह गरुड़ जी कलश को लेकर के आए। इंद्र ने कहा यदि कलश को तुम ले जा रहे हो, अमृत कलश को, किसको दोगे? बोले मैं अमृत कलश जाकर के सर्प भाइयों को दूंगा। यदि सर्पों को दोगे तो मैं उनसे छीन लूं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तो गरुड़ जी ने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उनको सौंप भर दूं, फिर आप उनसे ले लेना। गरुड़ जी अमृत कलश लाए, सर्प इंतजार कर रहे थे। सबने देखा, तुरंत जो है जल्दी जल्दी बोले कि ठीक है आप लोग स्नान करके आओ। स्नान करने वो नदी में गए, सारे सर्प स्वच्छ होकर के पवित्र होकर के आए अमृत कलश पान करने के लिए। अमृत को एक कुसा जो होती है उसको उखाड़ करके उस पर रख दिया। उधर से इंद्र आया, इंद्र ने वह अमृत कलश उठाया और भाग गया। सर्प आए, सर्पों ने जब देखा कि कलश नहीं है तो उन्होंने उस कुसा को चाटना शुरू किया। इसके कारण सर्प की जीभ दो भागों में बट गई, फट गई। इसलिए सर्प की जीभ दो भागों में बटी हुई होती है। और दूसरी बात क्या हुई कि जब वो कलश को ले गया तो थोड़ा कुश पर अमृत गिर गया होगा, इसलिए कुसा पवित्र हो गई। इसलिए कुश को हम हर पवित्र काम में उपयोग करते हैं। मृत्यु के समय भी और किसी अनुष्ठान के समय भी पवित्री पहनी जाती है कुसा की। कुसा के आसन पे भी बैठा जाता है, इसलिए कुछ पवित्र हो गई। इधर क्या हुआ कि जो अमृत कलश गरुड़ जी लाए थे, वह अमृत कलश गरुड़ जी लाते समय थक गए थे आते आते। तो वो यमुना के किनारे एक कदम्ब का वृक्ष था, उसके ऊपर बैठ गए थे। जब उसके ऊपर बैठे थे तो अमृत कलश की कुछ बूंदें उस कदम्ब के पेड़ पर गिर गई थी। इसलिए वह कदम्ब का पेड़ जो था, वृक्ष था, वो अमर हो गया। आज भी वह कदम्ब का वृक्ष वृंदावन में है। कई हजारों वर्ष से वह पेड़ वृक्ष अभी तक नहीं सूखा है। तो ये कदम्ब का वृक्ष वही था जिस पर भगवान चढ़ गए। आज भगवान उस पर चढ़े और जैसे ही छलांग लगाई काली दह में, तो सब जगह हाहाकार मच गई है। जैसे ही हाहाकार मची है, हाय हाय सब सखा पुकारे, भय श्याम बिन बहुत दुखारे। आज श्याम के बिना सभी सखा फूट फूट करके रोने लगे। कन्हैया, मैं नहीं जानता था कि आज घिंड के पीछे तुम्हें यमुना के जल में कूदना पड़ेगा। सारे सखा रोने लगे, घबरा गए सब कि अब क्या करें। मैया यशोदा को कैसे जाकर के बताएं कि तुम्हारा लाला यमुना जल में गिर गया है। यहाँ मैया का क्या हाल हुआ। मैया बेचारी को जैसे ही पता लगा, ग्वाल वालों ने बताया, मैया दौड़ी दौड़ी आई और दौड़ करके आती है। मैया कहती है, गिरती पड़ती जैसे ही वहां पर पहुंची काली दह के पास में, कहती है, हे कालिया, यदि तूने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा तो समझ ले आज मैं तुझे ये वचन देती हूँ। हे कालिया, मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे लाला को छोड़ दे। मेरे बुढ़ापे का सहारा है मेरा लाला। मैं तुझे वचन देती हूँ कालिया, मैं घर घर तेरी पूजा करवा दूंगी, तेरी घर घर पूजा करा दूंगी। काली, मेरे लाला को कछु ना होना चाहिए। नाग पंचमी का दिन था उस समय। माता कहती है, प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा मेरा कन्हैया, काली दह में
प्राणों से प्यारा कन्हैया मेरा, प्राणों से प्यारा कन्हैया मेरा, काली में मरा जा रहा। बचाऊं कैसे इसको, इसमें भारी कन्हैया बिना छोटा है मेरा छोरा कैसे बचेगा, जाएगा जो भी इसमें वो भी मरेगा, जाएगा इसमें मरेगा, जाएगा इसमें जो भी मरेगा। बिना श्याम के बिलखे रोती है मैया, कन्हैया कन्हैया रटे जा रही है, मैया कन्हैया रटी जा रही है। बचाओ में कैसे इसके विषम, बचाओ में कैसे इसमें विष है भारी, कन्हैया बिना ना जिंदगी हमारी, कन्हैया बिना जिंदगी हमारी, कन्हैया बिना जिंदगी हमारी। सीने से लग जा ओ प्यारे कन्हैया, सीने से लग जा ओ प्यारे कन्हैया, कलेजा हमारा फटा जा रहा है, कलेजा हमारा फटा जा रहा, कलेजा हमारा फटा जा रहा। मैया बहुत रोती है, रोते रोते मैया के नेत्रों से इतने आंसू गिरे हैं। आज मैया अपने लाला को अपने सामने नहीं देखती है तो सोचती है कि किसे मैं माखन खिलाऊंगी, किसे मैं दुलार करूंगी। जब ये सुना है तो उसी समय भगवान काली को समझाया कि प्रभु आपने ये गलती क्यों की है, आप काली दह में कूद गए हैं। मेरे पति नागदेव बहुत ही क्रुद्ध मिजाज के हैं, वह आपको तो 2 मिनट में कष्ट देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। उतनी ही देर में काली नाग आग बंधन से अपने को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया और काली को दंडित किया है, काली से युद्ध हुआ। अंततः काली